ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इससे पहले कल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा था 1 में कल, कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर, रेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में है, वहाँ पे आप उसका टर्मिनेटिंग बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड दिया बता सकते हो कि ये नंबर, ये P अपॉन Q का फॉर्म टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। क्योंकि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर आता है और वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा नहीं जाता, जैसे आप जानते हो। ठीक है, वो तो देखते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने कितनी बार बता दिया, √3, √5, √15, पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है, जिनको आप देखते ही बता दोगे कि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। बात तो इसी की है कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम बिना डिवाइड दिए कैसे बताएं। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि हम डिवाइड दे के देखते थे, जैसे 2/5 आ गया, कुछ भी आ गया, बड़ा नंबर भी आ गया, तो हम वहाँ पे डिवाइड देते थे और बताते थे कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्लास 10 में हमको क्या सीखना है, ये सीखना है कि हम बिना डिवाइड के हम कैसे बताएं। और जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था, क्या बताया था, अगर कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में हो और उसका अगर Q या तो 2 की पावर n में हो या 5 की पावर m मतलब पावर, या दोनों एक साथ हो। ठीक है, अगर Q इनमें से कुछ भी हो, 2 की पावर n, 5 की पावर m या 2 की पावर n और 5 की पावर m, ठीक है, वहाँ पे क्या n है, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकता हूँ। ठीक है, इन फॉर्म में अगर Q है तो हम सीधा बोल देंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और इनके अलावा कुछ भी हुआ, जैसे 6, 7, 8, 6 कुछ भी हुआ, ठीक है, इनके अलावा 3, तो हम बोल देंगे ये क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आज आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो, जब रिपीट होता है तो हम बता नहीं सकते कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, लेकिन जब टर्मिनेट होता था उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता देते हैं। जैसे 2/5 है, कुछ भी ले लो, जैसे 5/2 ले लिया, चलो ठीक है। अब आपको पता चल गया 2 की पावर में है, 2 की पावर 1 मतलब होल नंबर में, इसका मतलब टर्मिनेटिंग, और आप जानते हो डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। देखो इसमें आपने डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया कि हाँ यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर थे ना, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर थे उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 1 का 1, 2, 4, 6, 9 एंड 10 ये सब क्या थे, टर्मिनेटिंग थे। अब हम इनका विदाउट एक्चुअल डिवाइड, बिना डिवाइड दिए, जैसे 15 में 1600 का डिवाइड दिए बिना ही हम इसका आंसर कैसे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने ये बताया था कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताएंगे। देखो प्रोसेस वही और कुछ नहीं है। अब 13/3125 है। ठीक है, ये 13, अब जानते हो आपको कल मैंने बताया था 3125 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 की पावर 5 आएगा, और ये 5 की पावर समथिंग आ गया, मतलब होल नंबर आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बताया जाए। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था इसके साथ आप 2 की पावर 0 लगा के आप बता सकते हो कि ये दोनों ही है। ठीक है, अब इधर सुनो, 2 की पावर 0 लगाने से तो कोई फायदा हुआ नहीं, ये 5 की पावर m और 2 की पावर n में चला गया। लेकिन अब हमारा टारगेट है क्या, कि इसको डिवाइड देना, इससे बिना डिवाइड दिए इसका आंसर लाना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर जो बच्चा ध्यान से समझेगा उसको ये भी समझ में आएगा कि 2 की पावर n और 5 की पावर n में होने से ऐसा क्या होता है कि वो टर्मिनेटिंग बन जाता है। सुनो, देखो मैं 2-3 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के एग्जांपल उठाता हूँ और वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने उठा लिया 2.13, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 4.15 ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 6.1234 ये भी टर्मिनेटिंग है या नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को P/Q के फॉर्म में ले जाऊंगा तो मैं एक चीज़ देखूंगा, 2 1/3 पॉइंट का मतलब 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 100 लिख सकता हूँ। इसमें क्या लिख सकता हूँ 100, और इसमें क्या लिख सकता हूँ 1 के बाद 4 0। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखा कि जितने भी नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं उनकी Q हमेशा इस फॉर्म में आता है। आप खुद सोच लो, दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर सोच लो जो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट है मतलब 1.67 कुछ भी 2 4 5 पॉइंट समथिंग, तो उसमें हमेशा 1 के बाद 0 वाले नंबर आएंगे Q में। ठीक है, तो ये एक चीज़ को दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ से ही निकल के आ रही है। आप जानते हो एक क्वेश्चन कराया था मैंने 6 की पावर n वाला, उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, सुनो वापस। अगर कोई नंबर 1 के बाद 0 वाला बनना चाहे, मतलब 10 100 1000, तो उसमें 2 और 5 का होना
जरूरी है। तो अब देखो सारे के सारे नंबर 1 के बाद 0 वाले, इसका मतलब ये सब में 2 और 5 का पेयर है। किसका पेयर है? 2 और 5 का पेयर है। जैसे 10 बनने के लिए एक 0 है, मतलब एक 2 और एक 5 चाहिए। देखो 2 × 5 10 बन गया या नहीं। अब 100 है, 2 0 है, मतलब 2 तो 2 चाहिए और 5 भी 2 चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौके 100 हो गया या नहीं गया। अब 1000 मतलब 2 भी 3 चाहिए क्योंकि 3 0 और 5 भी 3 चाहिए। तो देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो ये क्या हो गया? 1000 बन गया या नहीं। 5 की पावर 3 125, 2 की पावर 3 8, 125 × 8 1000। ठीक है, तो यहाँ से ये लॉजिक निकल के यहाँ से आता है कि अगर कोई नंबर 2 की पावर n या 5 की पावर m में हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर किसी नंबर के डिवाइड में 10 100 1000 ये सब कुछ हो तो आप सीधा बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? जैसे 5 को अगर मेरे को 100 से डिवाइड देना तो क्या बताओ, आप इसको डिवाइड देके देखोगे या सीधा ही करोगे? 2 0 तो 2 कदम पीछे आओगे, 5 इसका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर? ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया या नहीं बताया? 2 1 3 4 5 में 1000 से डिवाइड देना, तो क्या आप 1000 से डिवाइड दोगे कि नहीं दोगे? आप तो 3 0 तो 3 कदम पीछे आओगे और आप आंसर बता दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपने पहले इसको इस रूप में दिया है, लेकिन आपने देखा कि यार नीचे 10 100 1000 बनने के लिए 2 की आवश्यकता होगी क्योंकि 5 की पावर तो 5 है ही है। अब एक बात बताओ, अब आपको पता है ये दोनों इक्वल होने पड़ेंगे जब भी बनेगा। जैसे 2 5 है तो 5 भी 5 होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 5 है, इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए? 2 भी 5 चाहिए। लेकिन आप जानते हो अगर सिर्फ मैं ये रखूंगा, इसकी जगह अगर मैं 2 की पावर 0 रख देता तो ऊपर कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि एक्चुअलिटी में 1 होता है और 1 से इसको इंटू करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तो मेरे को 2 की पावर 0 नहीं, 2 की पावर क्या चाहिए? 5। और अभी एक्चुअलिटी में फर्क पड़ गया। अब एक्चुअलिटी में फर्क पड़ गया, इसका मतलब आपको ऊपर भी 2 की पावर 5 लिखना पड़ेगा। अब देखो इसको वापस काट दोगे तो वो चीज़ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब देखो 13 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। ठीक है, अब इधर सुनो, a की पावर n और b की पावर n, अगर कोई नंबर का पावर सेम हो तो क्या मैं उसको एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो इधर सुनो, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5, तो इसको क्या मैं 5 × 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, ऊपर इंटू कर लो, 13 दूना 26, 13 39 और 2 41। ठीक है, अब ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर कितनी आ गई? 5 आ गई, तो 416 और 10 की पावर 5, 10 की पावर 2 तो ये तो आप 100 लगाते हो या नहीं लगाते हो? 10 की पावर 3 के लिए आप क्या लगाते हो? 1000, मतलब 1 के बाद 3 0 लगा दो। तो यहाँ पे 10 की पावर 5 है, यानी 1 के बाद कितने 0 लगा दो? 5, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब अब देखो डिवाइड नहीं देना पड़ा, सीधा आप 5 कदम पीछे जाओ। 1 2 5 कदम, 3 कदम तो है ही है पहले से, 1 2 3 कदम तो आ गए। अब आप सोचिए यार 2 कदम और जाना है तो उसके लिए 2 0 और लगा दिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? और 1 0 यहाँ पे लगा सकते हो जिससे ये पॉइंट दिखाई दे। तो 0.00416 इसका डेसिमल एक्सपांसन है, हो गया। तो इस हिसाब से आप देखो बिना डिवाइड दिए ही आपने बता दिया कि क्या इस हिसाब से। तो टर्मिनेटिंग होगा वहाँ पे तो बताओगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में तो कहाँ से बताओगे? इसलिए यहाँ पे यही बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो टर्मिनेटिंग था ना उसका डेसिमल एक्सपांसन बताओ। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और टर्मिनेटिंग है तो आप बिना डिवाइड दिए भी बता सकते हो। तो इसको नोट करो। और 10 100 1000 ये बनने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है। अब आपको पता है ये भी टर्मिनेटिंग था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखो मैंने इसको लिख दिया 17 × 2 की पावर 3। अगर ये पूछता ना टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप जैसे 2 की पावर 3 आता, आप 5 की पावर 0 चाहो तो लगाओ या तो ना लगाओ, आप सीधा बोल देते ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन अब बात आई कि इसका डेसिमल एक्सपांसन कैसे बताए। और डेसिमल एक्सपांसन के लिए उसके डिवाइड में यानी q की जगह 2 की पावर n और 5 की पावर m समथिंग होनी पड़ेगी और पावर सेम होना पड़ेगा, तभी तो हम उतने जीरो कर सकते हैं। अब एक बात है, तो यहाँ पे पावर अगर 6 ले लेता, कुछ भी ले लेता, तो इस रूप में लिख सकता था क्या? नहीं लिख सकता था। जब इस हिसाब से नहीं लिखता तो कुछ अलग आ जाता। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 5 की पावर 3 की, क्योंकि 1 के बाद 3 0 वाला आराम से बन जाएगा। इसका मतलब ऊपर भी 5 की पावर 3 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब देखो 17 × 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। और ये देखो 2 और 5 को आप एक साथ लिख सकते हो, और ऊपर क्या लगा दिए? 3। तो देखो 17 पंजे 85, 8 हाथ 17 दूना 36, 36 17 17 दूना 34, सॉरी 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो गया? 42, 4 आया, 17 एकम 17, 17 और 4 कितना हो गया? 21। तो ये देखो 10 की पावर 3 आ गया या नहीं आ गया? तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। देखो ऊपर पावर 3 है तो 1 के बाद 3 0 लगा दो। ऐसे में सोचो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, बाई चांस 6 होता तो कितना टाइम लगता? सीधा 1 के बाद उतना 0 लगा दिया करो। और कितने कदम पीछे आना? 3 कदम पीछे आना। तो इसका हो जाएगा 2.125। हो गया या नहीं हो गया बताओ? तो इस हिसाब से आप देखो कितना इजीली कर सकते हो आप। सीधा आपने देखा 2 का पावर 3
यानी 5 का पावर 3 इधर भी, 5 का पावर 3 इधर भी, 5 का पावर 3, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करना। आप सीधा देखो डिवाइड से तो आसान पड़ जाता है ना। यहाँ पे तो चलो मैं मानता हूँ कि ये डिवाइड दोगे तो भी इतना हार्ड नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में देखो यहाँ पे जैसे अब 3125 में जैसे 13 से डिवाइड दोगे, 13 का डिवाइड दोगे तो टाइम लगेगा, ऐसे करने से टाइम नहीं लगेगा आपको, सीधा 5 की पावर 5 और इस हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करें, 4 करें। सुनो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15/1600। कल मैंने बताया था आपको ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कल, क्या लिखा हुआ था देखो, चलो वापस करके देख लेते। 1600 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 से 800 बार, 2 से 400 बार, 2 से 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, कितना आया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 तो 6 और 5 कितने 2 है, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, कल भी मैंने बताया था। सिंगल आई तो भी टर्मिनेटिंग होता है, दोनों आई तो भी टर्मिनेटिंग होता है। अब आई बात यहाँ पे डेसिमल एक्सपांसन बताने की, और डेसिमल एक्सपांसन के लिए पावर सेम होनी पड़ेगी, ठीक है। जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा ही रहने दो और जो कम है उसको ज़्यादा कर दो, क्योंकि आप ज़्यादा को कम करोगे तो थोड़ा लेंदी अजीब हो जाएगा। इससे अच्छा जो कम है उसको ज़्यादा करो, ठीक है। तो अब आपने देखा कि 2 की पावर 6, अगर 5 की पावर कुछ भी नहीं होती तो 5 की पावर 6 कर देते, लेकिन ऑलरेडी 5 की पावर 2 तो आपके पास है। अब 5 की पावर 6 होने के लिए आपको 5 की पावर 4 और एक्स्ट्रा चाहिए। 5 की पावर 2 तो अभी तक तो ओरिजिनलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैंने 5 की पावर 4 कर दिया और ऊपर भी मेरे को 5 की पावर 4 करना पड़ेगा। ये कट गया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। 15, 5 के पावर 15 25, 25 पंजे 125 है, 125 पंजे 625, कितना आ जाएगा 625। अब देखो 2 की पावर 6, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो ये 5 की पावर 6 हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। अब आराम से कर सकते हो। 15 पंजे 75, 7 के एरिया आया, 15 दूना 30, 30 और 7 37, 3 के एरिया आया, 15 90, 90 और 3 93, 9375 आ गया। और यहाँ पे 2 × 5 की पावर कितना आ गया 6 आ गया, तो 9375। और यहाँ पे ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा मतलब 1 के बाद 6 0, 1 2, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 है ना, इसका मतलब 1 के बाद 6 0, 2 2 4 2 6। अब डिवाइड देते समय 6 कदम पीछे आना है, 4 कदम तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन आपने सोचा यार 6 कदम पीछे आना मतलब 2 कदम और चलना पड़ेगा, 1 2, और इसको हाईलाइट करने के लिए एक 0 और लगा सकते हो, तो 0.009375, ठीक है। तो 15 में 1600 का आपने डिवाइड दिया तो इस हिसाब से कुछ आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये उतार दे, चलो इतना ही करके आना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इधर देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर, यानी ये तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ज़्यादा जो रहता है पावर उसको तो ज़्यादा रहने दो, कम वाले को उसके पास। अब 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 1 ऑलरेडी मेरे को चाहिए, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ भी पावर नहीं हो तो 1 ही दर्शाता है। तो यहाँ पे भी 5 कर दिया, ठीक है। तो 23 से 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 1 11, 23 पंजे 115, ठीक है। अब सुनो, ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 115, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, तो 3 कदम पीछे आना, और 3 ऑलरेडी है तो 0.115, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था वहाँ पे 6/15, ठीक है। तो 6 15 को तोड़ोगे तो 5 और 3, ठीक है, 5 3 जा। अब कल मैंने बोला था ना 2 और 5 के अलावा कुछ आए तो आप देखो, यहाँ पे तो इस हिसाब से तो आप बोलोगे सर ये 3 तो अलग आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर टर्मिनेटिंग कैसे, क्योंकि मैंने बोला था ना कुछ भी अलग आए तो कटता है या नहीं करता वो भी देखना चाहिए। 6 3 से देखो काट दिया, तो फाइनल 2/5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन बताने के लिए यहाँ पे 2 की भी आवश्यकता चाहिए। 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर भी 1 होना चाहिए, तो ऊपर भी 2 किया तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, मतलब 0. ईजी था। ऐसे भी आप देखो 6 में 15 का भाग दोगे तो 0.4 आएगा या नहीं आएगा, तो इस हिसाब से बस कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो ये देखो कहीं उसको काट रहा है या नहीं काट रहा है, यहाँ पे कहाँ पे भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं देख नहीं रहा था, ठीक है। और ये सब में तो काटेगा ही काटेगा क्योंकि ये सब टर्मिनेटिंग है। तो लास्ट आ गया 10, 33 और 50, ठीक है। 33 10 पंजे 50, 2 × 5 × 5, ठीक है। 10 पंजे 50,
अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 की पावर 2, 2 की पावर तो 1, यानी लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी लिख दिया चलो, और 5 की पावर 2। अभी 2 की पावर 1 और चाहिए मेरे को, तो 2 की पावर 1 और इंटू कर लो, तो 5 की पावर 2, और यहाँ पे मैंने 2 की पावर 33 दूना 70, 10 के ऊपर 2, 70 में 100 का भाग दिया, 1 लगाया तो 0.7 आ गया। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, एकदम इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.7 आ गया, तो इस हिसाब से आप इस सब को कर सकते हो। तो ये हो गया सबका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ पे चाहो तो आप थोड़ा और इजी कर सकते हो, क्या 33 2 इंटू 5 इंटू 5, देखो ये इससे काट रहा है या नहीं काट रहा है, तो 7 और नीचे में 10 आ गया, तो भी 0.7 आ गया। कैसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर का डेसिमल एक्सपांसन भी बता सकते हो। आपको पता रहना चाहिए, अगर किसी नंबर के क्यू मतलब डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग है, तो वहाँ पे बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, और जब टर्मिनेटिंग है तो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 10, 100, 1000 बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर में हमेशा डिवाइड में 10 की पावर समथिंग ही आती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप कुछ कमी पड़ रही है तो उसको आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप सुनो आराम से इसको। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांसन एज गिवन बिलो। ठीक है, कुछ आपको रियल नंबर दिए हुए रहेंगे अभी क्वेश्चन में, और उसका डेसिमल एक्सपांसन दिया हुआ रहेगा। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर केस में आपको डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। ठीक है, इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और जहाँ पे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। तो आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में क्या कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने सुन ही लिया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो 43.12345678 ठीक है, पहला क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपांसन। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ये कोई रियल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांसन दिया हुआ है, और आप इसमें पता लगाओ कि ये रेशनल है या नहीं है। इसमें ये पता लगाना कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर ये रेशनल है तो आपको पता है इसके नीचे क्यू आएगा, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, और जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, अब बात आई, किसी भी रियल नंबर को अगर हमको पता लगाना है कि ये क्या रेशनल है या नहीं है, तो उसका पता तरीका क्या होता है कि वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी रेशनल नंबर में नहीं आता, क्योंकि वो इरेशनल नंबर होता है और वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता। इसलिए क्वेश्चन ने यही बोला कि अगर रेशनल है तो बताओ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या होगा। उनको ही पता है इरेशनल होगा तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जाएगा, और जब क्यू ही नहीं आएगा तो उसके प्राइम फैक्टर कहाँ से आएंगे। ठीक है, अब बात आई ये नंबर जैसे ही मैंने देखा यार ये डेसिमल के बाद खाना कहाँ खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जब डेसिमल एक्सपांसन खत्म हो जाता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जब टर्मिनेटिंग होता है तो वो रेशनल नंबर होता है। तो इट इज ए, सीधा आप लिख दो, इसका सोल्यूशन में लिख दो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज ए टर्मिनेटिंग। इज ए क्या है, ये टर्मिनेटिंग, सो इट इज ए रेशनल नंबर। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर, एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, and it can be written in the form of P upon Q। ठीक है, ये P upon Q में लिखा जा सकता है। अब ये बोला कि Q के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकते हैं, अब लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है जो भी टर्मिनेटिंग होता है तो उसके हमेशा नीचे 100 1000 इसी में ही होता है। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। यहाँ पे n m सेम भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में इस हिसाब से लिखा जाता है।
वेयर n and m आर होल नंबर। ठीक है, कभी भी थ्योरम में सिंगल क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि 2 की पावर 5 जहाँ लिखा जाता है वहाँ पे आप 5 की पावर 0 में लगा के इसी रूप में ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, इसलिए मेनली यही लिख देना है कि क्या अगर q इज इन द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में, और जहाँ पे n एंड m आर क्या है, होल नंबर्स है, या हम ये भी कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इस हिसाब से ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग इसलिए रेशनल हुआ इसलिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया तो क्यू ऑलवेज 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था। 3 के फर्स्ट में यही पूछा कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, रियल नंबर्स दिए हुए, उसमें आपको ये बताना है, क्या बताना है कि ये रेशनल है या नहीं, और रेशनल है तो उसका क्यू का प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है। ठीक है, इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, उतार लेना पॉज करके इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 0.120, फिर 1200, फिर 12300, फिर 124 टाइम्स 0, इस हिसाब से चलता रहा। तो बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है। आप जानते हो सबसे पहले तो ये खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में रेशनल क्या होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल होता है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो सही है, लेकिन यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है क्या, देखो 120 1200, अगर 120 120 120 चलता रहता तो मैं बाहर लगा के उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन क्या इसको मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, इट इज ए इरेशनल नंबर, इज ए नॉन रिपीटिंग नॉन terminating, so it is a irrational number and it cannot be written in the form of, cannot be, और इरेशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, एंड इट कैन नॉट बी रिटेन इन द, और जब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू को होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ये उतारो। अब मेरी बात सुनो, इस पे बाहर आ गया, इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस 1 2 9 तक, फिर 1 2 9 तक इसे चलता रहेगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ साथ क्या है, रिपीटिंग। और जब कोई नंबर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, इट इज ए रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग terminating, so it is a rational number and it can be written in the form of p upon q, हम इसे p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, and prime factors of q will also have factor other than 2 और, ठीक है।
तो 2 और 5 के अलावा भी इसमें कुछ फैक्टर होते हैं। आपको पता है कि जो आपको बताया था 2 और 5 के अलावा अगर कुछ अलग आ जाए, जैसे 7 की पावर समथिंग या कुछ आ जाए और वो ऊपर वाले को काट नहीं रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कह देंगे, ये रेशनल नंबर है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही लिखना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल ऑल्सो हैव अदर देन 2 और 5। तो यही चीज़ है बस। ये था आपका 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको रियल नंबर एक्सरसाइज पूरी करा दी। ठीक है, एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज थी, 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4 भी आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, फिर फाइनली रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर इन देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ो, आप देखोगे कि आपके कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली एनसीईआरटी हर चीज़ का बेस होता है। अगर आपने इस चीज़ को क्लियर कर लिया तो आप कोई से भी बोर्ड से बिलोंग क्यों ना करो, आप देखोगे कि आपको सब कुछ आने लग गया। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। आप इसको घर पे मेहनत करो, वीडियोस एक बार नहीं समझ में आए तो बार बार देखो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार जो कहता हूँ, नोट्स बनाते चलो। ठीक है, क्योंकि आपके पास नोट्स रहेंगे, आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपको थोड़ी चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, एक बार आप समझ लिए, बाई चांस नहीं समझ में आए तो फिर नोट्स को खोला, वीडियो को खोला और देखा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगी। जितना हो सके इसमें आप डीपली जाने की कोशिश करो। तो ये आपका रियल नंबर में सारी एक्सरसाइज मैंने करा दी। ठीक है, तो घर पे आपको पढ़ना है। थैंक यू।